वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोहरा निषेचन, भ्रूणपोष, भ्रूण और बीज के बारे में, जो कि बॉटनी का वनस्पति विज्ञान का टॉपिक है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, यानी कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। तो प्राग नलिका से नर युग्मक मुक्त होने के पश्चात एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है। इसे सत्य निषेचन यानी कि ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सत्य निषेचन से द्विगुणित युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। ट्रू फर्टिलाइजेशन में नर युग्मक और अंड कोशिका दोनों मिलकर युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण करता है। प्राग नलिका में उपस्थित दूसरा नर युग्मक दोनों ध्रुवीय केंद्रकों से संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका यानी कि प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल का निर्माण करता है। इसे ट्रिक यानी कि त्रिक संलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। त्रिक संलयन में नर युग्मक और ध्रुवीय केंद्रक दोनों आपस में संलयित होकर के प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण करता है। इस प्रकार भ्रूणपोष में 2 बार निषेचन होता है, इसीलिए इसे दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। तो प्राग नलिका से युग्मक नर युग्मक मुक्त होकर एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है। इसे सत्य निषेचन यानी कि ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सत्य निषेचन नर युग्मक और अंड कोशिका दोनों मिलकर के युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण करता है। वहीं पर प्राग नलिका में उपस्थित दूसरा नर युग्मक दोनों ध्रुवीय केंद्रकों से संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका यानी कि प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल का निर्माण करता है। इसे त्रिक संलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इस प्रकार भ्रूणपोष में 2 बार निषेचन होता है, इसीलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। भ्रूणपोष के विकास के बारे में अगर बात किया जाए तो त्रिसंलयन से बनी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका यानी कि प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में बार बार विभाजन होने से भ्रूणपोष का निर्माण होता है और इसकी कोशिकाएं पोषक पदार्थ युक्त होती है जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। द्विगुणित या द्विगुणित युग्मनज यानी जायगोट से भ्रूण का निर्माण होने की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव यानी कि एम्ब्रायोजेनेसिस कहलाती है। जब भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है तो युग्मनज में विभाजन प्रारंभ होता है, जिससे विकासशील भ्रूण को पोषण प्राप्त होते रहता है। प्रारंभ में द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री भ्रूण का विकास एक समान होता है, लेकिन बाद में इसके विकास की प्रक्रिया अलग अलग होती है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री किसे कहते हैं। एक बीजपत्री वैसे सीड्स को कहते हैं, वैसे बीज को कहते हैं जिसमें एक पात्र हो, और द्विबीजपत्री ऐसे बीज को बोलेंगे जिसमें 2 पात्र हो। 2 पात्र वाले बीज जैसे मटर, चना, और एक बीजपत्री जैसे लीची। तो आई होप कि आप लोग को एक बीजपत्री या 2 बीजपत्री के बारे में समझ में आया होगा। अगर बीज और इसके विकास के बारे में बात किया जाए तो एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। एक बीज में बीजावरण, बीजपत्र तथा एक भ्रूणीय अक्ष होता है। बीज का निर्माण बीजांड से होता है। बीजांड का अध्यावरण बीजावरण बनाता है और बाह्य आवरण के द्वारा टेस्टा तथा आंतरिक आवरण के द्वारा टेगमेंट का निर्माण होता है। एक बीजपत्री की संरचना के बारे में बात किया जाए तो इसमें एक बीजपत्र होता है जो भ्रूणपोषी होता है। भ्रूणपोष के भीतर
स्तर को, भीतरी स्तर को एपिथेलियम स्तर कहते हैं और बाहरी स्तर को एल्यूरान स्तर कहते हैं। गेहूँ, बाजरा, मक्का, घास ये एक बीजपत्री का उदाहरण है। वहीं पर द्विबीजपत्री के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें 2 बीजपत्र होते हैं तथा इसमें भ्रूणपोष नहीं होता है, ये अभ्रूणपोषी होते हैं। इसका अपवाद अरंडी है जो द्विबीजपत्री होते हुए भी भ्रूणपोषी होते हैं। इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो चना, मटर, मूंगफली, ज्वार ये सब जितने भी बीज है ये द्विबीजपत्री का उदाहरण है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।